सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 24 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी लॉन्च की गई। ये लॉन्च की गई आपकी छत्तीसगढ़ में 21 मई को लॉन्च की गई थी ये, जिस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर है, फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? तेलंगाना। मतलब सरकार बताएगी कि आपको किस क्षेत्र में कौन सी फसल करनी है। फिर है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। और 16 मई को और क्या मनाते हैं? एक तो देखो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाते हैं और एक इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं 16 मई को। फिर आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया, कौन सा? गोल नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जनजातीय मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब हो गया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। फिर रक्षा मंत्री ने अभी किस नाम से, जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, अभी उन्होंने किस नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल के एक जहाज को कमीशन किया था? तो आंसर होगा सचेत नाम था उसका। और उस जहाज के साथ में 2 इंटरसेप्टर बोट जिनके नाम थे C450 और C451 को भी कमीशन किया था। फिर किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड केयर लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली की पुलिस ने। फिर किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया था? तो आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। फिर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में, और महिलाओं का किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया था? तो आंसर होगा बाबर आजम को। ये T20 में भी कैप्टन ही है। और अभी आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक महिला खिलाड़ी है सना मीर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजीजुज्जमन का निधन हो गया। ये किस देश से थे? बांग्लादेश से थे ये। बढ़ते आगे। फिर कश्मीर के किस अभी प्रोडक्ट को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा कश्मीरी केसर को। और इसी के साथ मणिपुर के काले चावल को भी मिला था GI टैग, और गोरखपुर टेराकोटा को भी मिला था। और तमिलनाडु के कदलाई मित्तई, जो कि एक तरह की गुड़ और मूंगफली से बनी हुई एक कैंडी है, जिसे आप कैंडी कह सकते हो एक तरीके से। फिर शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की बुक को लिखा है किसने? गिरीश कुबेर ने। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कब? ये हमने 3 मई को मनाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत कितने नंबर पे रहा था? 142 नंबर पे रहा था भारत, और टॉप पे था नॉर्वे। और जो इस बार का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे रहा था उसकी थीम क्या रही थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा किसने? अमेरिका ने। बौद्धिक संपदा मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं अपन? 26 अप्रैल को मनाते हैं। फिर ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है और जिसके CEO हैं मनु सानी, तो इसने भी T20 रैंकिंग जारी की थी। तो आपको बताना है किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही T20 रैंकिंग में? ऑस्ट्रेलिया की। बाकी वैसे इस बार टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रही, और ODI रैंकिंग में इंग्लैंड की टीम टॉप पे रही थी। फिर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? ये किया गया था 4 के बीच में, जिसमें 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 के बीच में ही है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही है विवाद। और कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है? ये कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी के पर्वत है वहां से निकलती है। और जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है, जोधपुर इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फिर NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया इसको रमेश बाबू को। NTPC इसके अभी HR डायरेक्टर बने थे दिलीप कुमार पटेल। अच्छा, पटेल से एक नाम याद रखना, सुरेश N पटेल। अभी ये सतर्कता आयुक्त बने थे यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने थे? वो संजय कोठारी बने थे। तो ऐसे चीजों को लिंक कर करके याद रख लो। देखो हमने कैसे पढ़ा अभी, दिलीप कुमार पटेल NTPC के HR डायरेक्टर। फिर मैंने पटेल को पकड़ा, पटेल से मुझे याद आता है सुरेश N पटेल, वो कौन है? सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त से मुझे याद आता है, सतर्कता आयुक्त को बोलते हैं इंग्लिश में विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर से क्या याद आ गया मुझे? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, वो है संजय कोठारी। तो इस तरह से तीनों का हमने फटाक से रिवीजन कर लिया। इसी तरह से आपको करना है। फिर 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा 2023 में होंगे अब ये। और कहाँ पे होंगे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, ये एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे होंगे। फिर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है किसने?
सेक्रेटरी बन गए हैं इसके गिरधर अरमाने। और अभी एमएसएमई सचिव बने थे अरविंद शर्मा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन मशीन विकसित की है किसने? CSIR ने। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसने मशीन विकसित की है CSIO के साथ मिलकर के, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इस योजना को भी शुरू किया गया है कहाँ पे? त्रिपुरा में। वैसे इसी को ही बोलते हैं एक तू खेलो एक तू पढ़ो, थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ाई करो। बच्चों के लिए है, उनको ऑडियो और वीडियो के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह तो खुल नहीं रहे हैं इसीलिए। और इसमें खास बात यह भी है कि जिन पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है उनको SMS के थ्रू पाठ्य सामग्री दी जाएगी। फिर किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा झारखंड में। और इस तरीके से ये स्कीम शुरू करने वाला झारखंड दूसरा राज्य बनेगा, पहला था केरल। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे होता है ना मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों के जो गरीब परिवार होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है, इसमें इसका उल्टा होगा। उल्टे से मतलब है वहां पे ग्रामीण क्षेत्र होता था, यहाँ पे शहरी क्षेत्र होगा। और जो इसका एक्चुअल योजना का नाम रखा है वो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। फिर है स्टेगोडन किस प्रकार का जानवर है जिसका जीवाश्म अभी उत्तर प्रदेश में पाया गया? तो आंसर होगा ये हाथी का है। 5 से 8 मिलियन साल पुराना जीवाश्म है ये, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास से मिला है। फिर है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमने मनाया 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे भी बनाया था, विधवा दिवस। फिर है किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी किया? नेपाल ने। अभी आपको पता होगा नेपाल ने 3 क्षेत्र लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को जो नेपाल का नक्शा है उसमें शामिल कर लिया। और उसके बाद वहां के एक रेडियो चैनल ने यहाँ पे मौसम की जानकारी भी देना शुरू कर दिया। फिर है आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना? तो आंसर होगा अनुष्का शर्मा को। लोगों को मोटिवेट करेगी योग के बारे में ये। आयुष मंत्री हमारे श्रीपद येसो नायक है, निर्वाचन क्षेत्र नॉर्थ गोवा। फिर है किसे ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया? किस भारतीय खिलाड़ी को? तो आंसर होगा निकी पूनाचा को। फिर है अभी किस IIT ने हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। फिर है इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन होता है? अमेरिका और भारत के बीच में होता है। और इस बार अभी ये जुलाई में होना है, ये इसको 21 से 22 जुलाई को होना है। ये इसका 45वां 45th संस्करण होगा। फिर टाटा पावर ने अभी किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के साथ। अभी टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, कौन? शार्दुल ठाकुर बने थे। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2020 में एशिया की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो 0.1%। और इससे पहले इसने भारत की जो ग्रोथ रेट है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वो -4% रहने का अनुमान लगाया था, और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5% रहने का अनुमान लगाया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है मसात्सुको असाकावा। फिर अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा? 12वें स्थान पे। टॉप पे रहा जापान। मतलब इस अप्रैल के एंड तक भारत के पास $157.4 बिलियन के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे। जापान के पास कितने के थे? बहुत ज्यादा के थे, $1,266 बिलियन के। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है सर्बिया की कैपिटल क्या है? सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी यहाँ की है सर्बियन दिनार। अच्छा, सर्बिया के एक टेनिस प्लेयर भी है नोवाक जोकोविच, और अभी ये कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। ये आपको मैं अभी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, कोरोना पॉजिटिव अभी ये पाए गए हैं। टेनिस के महान प्लेयर हैं ये। अच्छा, सर्बिया से ही आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। 2021 में पुरुषों का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा वो यहीं पे होगा, सर्बिया में, सर्बिया के बेलग्रेड में होगा। फिर इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ये अजय सिंह है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसासेन। फिर द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? मेरी जॉर्डन ने लिखा है मेलानिया ट्रंप के ऊपर। मेलानिया ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। फिर जर्मनी की कैपिटल बताओ। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यहाँ की करेंसी है यूरो। चांसलर है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताओ कौन है? बोरिस जॉनसन है। और अभी आपको याद होगा ब्रिटेन ने छोटे व्यवसायों के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम भी शुरू की थी। फिर यस बैंक के नए MD CEO कौन है?
तो प्रशांत कुमार इसी साल बने थे। एक प्रशांत त्रिपाठी भी आपने नाम सुना होगा, वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका है चेन्नई में, और इसके एमडी सीईओ हैं कर्णम शेखर। अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या है इंडियन ओवरसीज बैंक की? इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद। अब यहाँ से देखो आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, एक गुड पीपुल टू बैंक विद नाम की टैगलाइन भी आपने सुनी होगी, ये किस बैंक की है? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, फिर से सुनो, इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू ग्रो विद, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है गुड पीपुल टू बैंक विद। फिर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताओ, ये तो मुंबई में है, और इसके एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी, और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद भी होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी थी। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। बढ़ते हैं आगे, तो चलो डेज की बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हमने मनाया कब? 5 सितंबर को। फिर है नेशनल हिंदी डे, ये हम 14 सितंबर को मनाते हैं, और वर्ल्ड हिंदी डे तो आप जानते ही होंगे 10 जनवरी को मनाते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये हम 15 सितंबर को मनाते हैं, और वैसे 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी? इसकी थीम रही थी पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, ये हम मनाते हैं 16 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी? 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर है इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे हमने 12 अगस्त को मनाया है, और वैसे एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। फिर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये हमने 6 जुलाई को मनाया। और अब तो देखो जून खत्म होने वाला है और जुलाई आने वाला है, तो हम फिर से इसको मनाएंगे, और इस बार इसकी कुछ नई थीम आएगी, तो मैं आपको पुरानी थीम अब नहीं बता रहा हूँ। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये हमने 28 जुलाई को मनाया, और वैसे इसकी थीम देख लो, ये काफी टाइम में भी मनाने में 1 महीना भर है। इसकी थीम थी लास्ट टाइम इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। फिर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसकी थीम क्या थी? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो वो 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखो ये साल में 2 बार मनाते हैं, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, तो इस बार एक तो हमने मनाया 9 मई को, और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे। अच्छा चलो, एक प्रश्न अभी तक मैंने आपसे पूछा नहीं ना कुछ भी, तो आप मुझे बताओ इसकी थीम क्या रही इस बार की? पिछले महीने ही हमने मनाया है, तो थीम आपको याद होनी चाहिए। फिर है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये हम 15 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। वैसे 15 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।